भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस मंदिर की जहां हवा की दिशा उल्टी चलती है और जहां झंडा हवा के खिलाफ लहराता है और जहां हर 12 साल में भगवान को बुखार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। तो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जान जाएंगे श्री जगन्नाथ मंदिर में छिपी वह शक्ति जो एक हैरान करने वाली कहानियों में सम्मिलित है। तो चलिए बताता हूँ आपको श्री जगन्नाथ मंदिर और उनके इस रूप के पीछे का सच, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राज्य उड़ीसा के जिले पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन चौड़गंगा देव ने प्रारंभ किया था और वर्तमान में इसे अनग भीम देव ने पूर्ण किया। पुरी जगन्नाथ चारधाम यात्रा का एक हिस्सा है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुरी के इस 215 फीट ऊंचे मंदिर पर हर दिन झंडा फहराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि समुद्र के किनारे इतनी तेज हवा चले और मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराए? जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के खिलाफ लहराता है। आज तक इस बात को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं और इस मंदिर के झंडे को हर दिन बदला जाता है। 45 मंजिल ऊंचाई तक बिना किसी मशीन, बिना किसी रस्सी के पुजारी स्वयं चढ़ते हैं, बस अपनी एक भक्ति की आस्था के साथ। इतनी विशाल इमारत, इतना ऊंचा शिखर, लेकिन दोपहर के समय इसकी छाया नहीं दिखाई देती, ना जमीन पर ना आसपास की दीवारों पर। क्या ये वास्तु का चमत्कार है या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? ये पहेली आज भी अनसुलझी है। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों के लिए की परछाई जाती कहाँ है? इस मंदिर की रसोई में हर दिन 56 भोग बनते हैं, लेकिन खास बात यह है कि भक्तों की संख्या 10,000 हो या 10 लाख, भोग ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। और जिस मिट्टी के बर्तन में यह भोग बनता है उसे एक के ऊपर एक 7 तलों में रखा जाता है। लेकिन पकता कौन सा है सबसे पहले? यह बात जानकर आपको हैरानी होगी। सबसे ऊपर वाला। जी हाँ, नीचे आग जलती है और सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। ये कैसे संभव है, ये कोई नहीं जानता। मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े रहो तो समुद्र की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही एक कदम भीतर रखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। और यह फिनोमेना पूरे मंदिर परिसर में लागू होता है। ऐसा लगता है मानो भगवान जगन्नाथ के सामने पूरी प्रकृति शांत हो गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ और चमत्कारों पर रोशनी डालते हैं जो श्री जगन्नाथ की शक्ति होने का दावा करते हैं, जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसे किसी भी दिशा से देखो वो आपकी तरफ देखता है। यह सिर्फ विजुअल ट्रिक नहीं, यह एक रहस्यमयी रचना है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए एक अबुझ पहेली है। हर साल होने वाली रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और भगवान को अलग अलग विशाल रथों में बैठाकर मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का रथ जब तक पुरी के राजा झाड़ू नहीं लगाते तब तक रथ को आगे खींचा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, कभी कभी रथ अपने आप रुक जाता है और लाखों लोगों की कोशिश के बाद भी यह एक
इंच भी नहीं हिलता। चलो मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये सिर्फ भगवान की मर्जी से चलता है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत रहस्य है, एक ऐसा चमत्कार जो विज्ञान से परे है और आस्था की पराकाष्ठा का प्रमाण है। जैसे कि हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं, जिसे नबक लेबर कहा जाता है, यानी भगवान का नया शरीर। मूर्तियां नीम की एक खास लकड़ी से बनती हैं। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना, यह पूरी प्रक्रिया रहस्यों से भरी है। तो आप सोच रहे होंगे इस बात में कैसा रहस्य है। आइए बताता हूँ आपको। चमत्कारी बात यह है कि पुरानी मूर्तियों में से ब्रह्म तत्व नामक एक दिव्य ऊर्जा निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया करने वाला पुजारी एक अंधे कपड़े से अपनी आंखें ढककर ये अनुष्ठान करते हैं और इसके बाद वह जीवन भर मौन व्रत ले लेते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म तत्व को कोई नहीं देख सकता। जिस किसी ने भी इसे देखने की कोशिश की है, या तो उसकी आंखें चली गई हैं या फिर मृत्यु हो गई है। इसी वजह से इस प्रक्रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। एक और खास बात बताता हूँ, कोई विमान मंदिर के ऊपर नहीं उड़ सकता। यहाँ तक कि सरकार ने भी नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है इस मंदिर के ऊपर। वैसे तो स्थानीय लोग कहते हैं कि कोई पक्षी भी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता, पर जब जब कोई पक्षी उड़ता दिखता है या फिर आसपास बैठा दिखता है तो कोई अनहोनी घट जाती है। ये कैसा लॉजिक है कोई नहीं जानता। ना पक्षी ना हेलीकॉप्टर, मंदिर के ऊपर का आकाश हमेशा निर्जन रहता है। परंतु इस बात से जुड़ी घटना एक सामने आई पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से, जहां बाज अपने पैरों में फंसाकर मंदिर के शिखर पर लगे झंडे को ले गया। और यह बात इसी साल अप्रैल की है। तो यह किस बात का संकेत है कि कोई बड़ी अनहोनी चरम सीमा पर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, साल 2020 में मंदिर का झंडा आकाश से बिजली गिरने के कारण जल गया था। लेकिन आपको याद होगा उसी साल कोविड महामारी आई थी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज तक कोई मंदिर के आसपास पक्षी नहीं देखा गया। तो फिर यह बाज आया कहां से, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मंदिर का झंडा उखाड़ ले गया। क्या ये वाकई में कोई पक्षी था या फिर कोई दिव्य शक्ति का प्रमाण जो हमें सावधान कर रही है आने वाली समस्याओं से। आपने यह सब बात तो सुन ली, मगर मैं जानता हूँ कि आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि जगन्नाथ कौन है। तो चलिए मैं आपको कम शब्दों में बताता हूँ कि जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, मतलब कि जग के नाथ जगन्नाथ कहलाते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन साथ ही कृष्ण, राम, ब्रह्मा का भी स्वरूप माने जाते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ पांव अधूरे होते हैं, क्योंकि यह उस समय के प्रतीक हैं जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। और यह मान्यता महाभारत और स्कंद पुराणों में भी वर्णित है। तो दोस्तों, क्या आपने इनमें से किसी भी रहस्य को खुद अनुभव किया है? क्या जगन्नाथ मंदिर किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है? आज भी मंदिर के भीतर कुछ कक्ष हैं जो नहीं खोले गए। बताओ क्यों? नीचे कमेंट करिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपका उस रहस्य से सामना होता रहेगा जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। जय जगन्नाथ।